जय गुरुदेव। 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 नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। ब्रह्म ये तीन ही बार क्यों बोला जाता? जैसे बिजली में तीन फेस होते हैं, जब तीनों आएंगे तो फुल पावर माना जाता है। एक आया तो बहुत कमजोर, दो आया तो उससे कुछ ज्यादा। जब तीनों फेस आएंगे फुल पावर होता है। ये जय गुरुदेव नाम उसी तरह से ये फुल पावर लेके आया है, इसके लिए जीवात्माओं के कल्याण के लिए और समाज देश के सुधार के लिए। ये दोनों तरफ काम करेगा। और जितने नाम आप पढ़ते हो सतयुग का हरि नाम, वो केवल समाज के सुधार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए आया, लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए नहीं आया। त्रेता में ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया, वो भी समाज के धर्म के दुष्टों के संहार के लिए था, लेकिन आत्मा का कल्याण इस नाम से भी नहीं। इसके बाद द्वापर में कृष्ण नाम आया, वो भी समाज देश के उद्धार के लिए था, धर्म की स्थापना के लिए था, लेकिन जीवात्मा का कल्याण नहीं। तीन युगों से जीवात्मा इस काल माया के देश में फंसी पड़ी है, इसको निकलने का अवसर मौका नहीं मिला। आज ये कलयुग में संत महापुरुषों ने जीवों पर अति दया कृपा मेहरबानी करके ये रास्ता साफ कर दिया कि जिस शरीर में जीवात्मा है वो प्रभु को पाने का पूरा अधिकार रखती है। मानव शरीर में जितने जीवात्मा, कोई जात पात नहीं है। मानव शरीर की क्या जाति या मानव की क्या जाति? मानव स्वतः एक जाति, मानव जाति स्वतः एक जाति, और मानव धर्म स्वतः एक धर्म है। फिर इसमें ये बखेड़ा क्यों खड़ा किया? ये दुनियादारों ने, दुनियावी बुद्धि में, स्वार्थी लोभी लाचियों ने बिगाड़ किया है, और इन्होंने बिगाड़ा, बेचारे खुद बिगड़ गए। अपनी बनाई व्यवस्था में खुद परेशान है। परमात्मा ने केवल जाति बनाई, मानव जाति। परमात्मा ने एक मानव धर्म बताया, मानव धर्म, एक ही धर्म बनाया। उसके यहाँ का नहीं छोटा है, न कोई बड़ा है, न पढ़ा है, न लिखा, अनपढ़ है, न स्त्री, न पुरुष, न हिंदू, न मुसलमान। उसके यहाँ केवल एक इंसानी शकल। अब इंसानी शकल को तुम हिंदू कह लो, मुसलमान कह लो, सिख ईसाई कह लो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सर्जन करो, ये तुम्हारी मानसिकता। परमात्मा ने ऐसा कोई मतभेद नहीं किया, वो भेद रहित है और वो समान दृष्टि रखने वाला, सब पर समान व्यवहार रखने वाला। अब यह कर्मानुसार जैसा आपने किया वैसा फल पा रहे, वो कुछ नहीं देता, वो केवल तुम्हारे कर्मों का जजमेंट सुनाता। बड़े साफ शब्दों में रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने बयान किया कि कर्म प्रधान मैं विश्व रची राखा, और जो जस करी ऐसो तस फल चाखा। भगवान राम क्या कह रहे हैं
कि मैंने कर्मों के आधार पर विश्व की रचना की, कर्मों के आधार, जात के आधार पर नहीं, कर्मों के आधार। और जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल दूंगा। आगे और समझा के क्या कह रहे हैं कि काल ने मैं तिन कर भ्राता और सुबह और आसु वह कर्म फल दाता। कह रहे मैं महाकाल के हुक्म से इस काल नगरी में आया हूं। काल की व्यवस्था में फंसे, काल की व्यवस्था को मानने वाले लोगों, तुम मेरे भाई हो, लेकिन भाई मैं तुम्हारे किसी किए गए कर्म को क्षमा नहीं कर सकता, माफ नहीं कर सकता, ना अदला बदली कर सकता, ना मैं पूर्णतया नष्ट कर सकता। ये अधिकार नहीं। हमें केवल तुम्हारे कर्मों का परिणाम देना। अच्छा करोगे अच्छा, बुरा करोगे बुरा। और ये सब जीवन के अंत तक आपको मिलेगा। जो भी आप कर रहे हो या किया है या करने की इच्छा रखते हो, वो सब का फल इसी जीवन में। और कहीं कोई इमारत नहीं बनी जहां तुम्हें ले जाके कर्मों का भुगतान कराया जाएगा। इसी मृतलोक मंडल में बुरे कर्म करोगे, पाप कर्म करोगे, किसी की हिंसा हत्या करोगे, चोरी ठगी बेईमानी करोगे, धोखाधड़ी करोगे, व्यभिचार गुप्तचार करोगे, उन सब की सजा इसी मृतलोक मंडल में जब तक जीवन है सब मिलेगा। बिना सजा का भुगतान किए कोई जीवात्मा यहां से निकल नहीं सकती। इतना काल का सख्त विधान है और तुम काल के विधान को जानते नहीं। जब काल के विधान को काल नगरी में रहते हुए नहीं समझ पाए हो तो दयाल के विधान को तुम कब कैसे समझोगे? यही तो जानकारी आपको करनी चाहिए। आज ये अवसर दिया जा रहा है तुमको समझने की और समझकर अपने मानव जीवन की करनी को सुधारने के लिए। सुधार लोगे अच्छी बात है, नहीं सुधारोगे कभी पशुओं की योनि में, कभी पक्षियों के शरीर में, कभी जंगली जानवरों के शरीर में, और बहुत बुरा पाप कर्म किया तो नाली में बदबूदार कीड़े उन मुसीबतों वहां आपकी पहुंचा दी जाए। फिर आपको पता चलेगा कि बुरे पाप कर्म का नतीजा क्या होता। ये सब यही मिलेगा और कहीं नहीं। और तुम ये सोचते हो कि फिर मिल जाएगा मानव शरीर, तो जिस काम के लिए उसने दिया अगर आपको काम आपने न किया तो दोबारा कभी नहीं देगा। अभी आपको ये पता लगाना चाहिए